श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। नाम जप की कुछ बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं और जितने भी साधक हैं ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, हमारा नाम जप निरंतर नहीं हो पा रहा, इसीलिए हमें विशेष अनुभव नहीं हो पा रहा। हम नाम जप कर रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा सांसारिक क्रियाकलाप हमारे भीतर जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ दें, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, विचार करने योग्य बात है। हमको चेतन होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा। हर समय हमें सजग रहना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे, आप कितने भी घोर विषयी हों, लेकिन जब कोई ऐसी प्रतिकूलता आती है जो आपके चित्त को विक्षेपित कर देती है, तो उस समय आप देखेंगे आप बहुत चेतन हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। किसी भी विषय की आपको चिंता ही नहीं रहती। हो सकता है कि आप कुछ भी बहुत देर तक बिना खाए पिए रह जाएं और आपको पता भी ना चले। ऐसा ये क्या हुआ? ये जो प्रतिकूलता रूपी विक्षेप आया, तो उससे हमारा चित्त, उस भयंकर प्रतिकूलता से हमारा चित्त विक्षेपित हुआ और हम सजग हो गए। आप देखेंगे उस समय आप पूर्ण चेतन हो जाते हैं, या अत्यधिक आनंद में आप पूर्ण चेतन हो जाते हैं। आप देखेंगे, और नहीं तो प्रमाद में रहते हैं, और प्रमाद में ही भगवान के नाम का विस्मरण होता है। इसे प्रमाद ही कहेंगे, तभी हमारा निरंतर जप नहीं चल पा रहा है। जैसे अभी हमें कोई बता दे कि आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। निश्चित कोई ऐसा जिस पर हम बहुत विश्वास करते हैं, कोई डॉक्टर या जो भी जिस पर आप विश्वास करते हैं, पूर्ण आपके हृदय में बैठ जाए कि हाँ मरना है, तो आप देखेंगे आप सजग हो जाएंगे, फिर आप में प्रमाद नहीं आवेगा। ऐसे ही कुछ क्रियाएं होती हैं जो हमारे चित्त को विक्षेपित करके सजग कर देती हैं। नहीं तो आप देखेंगे हम प्रमाद में रहते हैं और प्रमाद में भगवान के नाम का विस्मरण होता रहता है और हम ध्यान भी नहीं देते, समय काटते रहते हैं खाने पीने में, इधर उधर प्रपंच में, इधर उधर दृश्य देखने में, इधर उधर की बात करने में, लेकिन हम सजग नहीं होते। बार बार हमारा विवेक विचार भेजता है कि देखो जप करो, ये जो जप छूट रहा है, बार बार जप करने की स्मृति आती है, लेकिन फिर भी हम उसे टालते रहते हैं। और फिर हम कहते हैं कि बहुत समय हो गया, भगवान के नाम जप में कोई अनुभव नहीं हो रहा। देखिए, अनुभव हमें कहाँ से हो? जब हम उससे ज़्यादा सांसारिक प्रपंच अपने भीतर भर रहे हैं। एक धरा बनती है साधक की। दिनचर्या कोई नहीं साधक को विशेष अपनानी चाहिए। दिनचर्या अगर हम आपको ऐसी बता देंगे तो आपकी दिनचर्या ही बाधित हो जाएगी। हमें एक ही दिनचर्या में बात ध्यान रखनी है कि हमारा नाम कहाँ कहाँ पर विस्मरण हो रहा है। चिंतन नहीं, चिंतन पे अभी आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। अभी आपको ध्यान देना है कि जिह्वा से नाम आपको रटना है और हर स्थिति में रटना है। चाहे कुछ खा रहे हो, चाहे कुछ पी रहे हो, कोई व्यवहार कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, लेकिन बार बार आप स्मरण कराइए चित्त को
बार बार जब आप अभ्यास करेंगे तो आपका चित्त चेतन हो जाएगा, सजग हो जाएगा नाम जप के प्रति। और फिर जब आप अभ्यास करेंगे तो फिर आपको बहुत आनंद आने लगेगा। सच मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आप भीतर ही भीतर हर्षित होने लगेंगे। नए नए विचार आपको जागृत करने लगेंगे, आनंदित करने लगेंगे। आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है, लेकिन बिखरा हुआ है। इंद्रियों से विषयों को भोगना, बहिर्मुख होना, तो हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा। हम अपनी ही वस्तु का अनुभव नहीं कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं नाम जप में कोई अनुभव नहीं हो रहा। हम जब बहिर्मुख से अंतर्मुख होते हैं, अंतर्मुख जब हम होते हैं तो प्रारंभ में जलन होती है। ऐसा नहीं है, आप देखें कोई घोर विषय हो उसे आप एकांत में कर दीजिए और कहिए आप एकांत में भजन करिए, तो आप देखेंगे वो 2 मिनट भी एकांत में नहीं रुक पाएगा। जो बहुत घोर विषय होता है वो एकांत में रहने से डरता है, अकेले रहने से वो घबरा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एकांत में रहने पर उसका मन उस पर हावी होगा, अंतर्मुख होगा और वो भयभीत हो जाएगा। और जो साधक होते हैं वो एकांत ही ढूंढते हैं, एकांत में उनको भय नहीं लगता। वो अंतर्मुख होते हैं, अपनी कमियों से घबराते नहीं हैं, अपनी कमियों को देखते हैं और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं। देखिए कोई भी कमी आप दूर नहीं कर सकते। ये जितने भी दोष हम लोगों में बने हुए हैं, आप घबराइए मत। उन दोषों को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, दो स्वभाव बस अनंत काल से बने हुए हैं, वो आज के नहीं हैं, वो ऐसे जाने वाले भी नहीं हैं। तो उनका आप चक्कर ही छोड़ दो, आप नाम को पकड़िए, आप निरंतर नाम जपने का अभ्यास करिए। ये बहुत मैं अच्छी युक्ति आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब भगवान की सामर्थ्य से होता है, हमारे आपके बस में कुछ नहीं है। ऐसे आप समझिए, ये ठाकुर जी की कृपा से ही आपके दोष मिट जाएंगे, सब गुण आप में प्रकट होने लगेंगे। ये भगवान के नाम की महिमा से ही होगा, हमारे आपके करने से नहीं होगा। अरे हम साधना तो करते हैं, साधना से ज़्यादा चिंतन हम छोड़ने में लगा देते हैं, ऊर्जा लगा देते हैं और छोड़ भी नहीं पाते, तो साधना भी जाती है और समय भी हमारा व्यर्थ चला जाता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, भगवान के नाम को आप पकड़िए, अधिक से अधिक नाम जप करिए। आपको एक ही बात ध्यान देनी है कि हमारी जिह्वा से नाम चल रहा है कि नहीं, बस इतना आपको प्रारंभ में पकड़ना है। प्रारंभ में साधक के जलन भी हो सकती है, भीतर ही भीतर भय भी लग सकता है। आप निश्चित समझें, ये केवल मन की चाल है, इस पर आप जाइए ही नहीं, इसको आपको पार ही करना होगा। नहीं तो बहुत से साधक इसी को छोड़कर भाग जाते हैं। वो कहते हैं कुछ मिला तो नहीं, कामना की पूर्ति भी नहीं हो रही, कुछ आनंद भी नहीं आ रहा और ऊपर से ये भय और लग रहा है। इससे साधक भगवान के नाम जप छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, अधिक से अधिक आपको नाम जप करना है। एक ही दिनचर्या होनी चाहिए कि सुबह से शाम तक हम अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। कोई कार्य आया, उस कार्य को नाम जपते हुए कर दिया और उसके बाद फिर ध्यान से नाम जप करने की प्रयास करें। कर नहीं पा रहे हैं, भले ही आप थोड़े ही नाम जपिए, लेकिन ध्यान से जपने का प्रयास करते रहिए, तो आपकी ये इच्छा भगवान देख रहे हैं। ये बात हम क्यों नहीं समझते? हमारी हर एक चेष्टा के प्रभु दृष्टा होते हैं। अब आप कहेंगे वो हमें देखते क्यों नहीं? अरे वो दिखें जब जब हम स्थिर हों, जब हमारा केवल भगवान ही आश्रय हों और कोई आश्रय ही ना रह जाए, एक केवल भगवान ही हमारा उद्देश्य हो, जीवन जीने का, सांस लेने का उद्देश्य ही भगवान हो, तो आपको दिखने लग जाएंगे। लेकिन ये स्थिति आने से पहले आपको विश्वास करना होगा। प्रभु हमारे साक्षी हैं, वो हमारी हर एक चेष्टा देख रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारा अधिक से अधिक नाम जप होने लगे। कैसे भी हो, हम कोई भागवतिक क्रिया भी करें उसमें भी यही फल रखें, उसमें भी भगवान से, जैसे कि आप कहीं तीर्थ जा रहे हैं, तीर्थ में आपने जो भी धर्म किया उसका फल यही भीतर ही भीतर कहें कि प्रभु इसके बदले में आपके नाम में प्रीति हो जाए, ऐसा करें।
और बार बार आप प्रार्थना करें तो देखेंगे निश्चित ही प्रभु के नाम में प्रीत हो जाएगी। सभी इंद्रियां आपकी संयम में हो जाएंगी, आप आनंदित रहने लगेंगे। निश्चित समझें, भगवान की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा है। इस कृपा को तो हमने खो दिया है संसार में, माया के आकर्षण में, विषय भोगने में। और आप देखेंगे अधिक से अधिक हम बहिर्मुख ही रहते हैं। बाहरी विषयों से सुख लेने की कामना ही सभी दुखों का कारण है, और ये कामना ही नष्ट हो जाती, जगत से निराश हो जाता है। ये बात सुनकर आप घबराएं नहीं, ये आनंद की बात है। जब ये स्थिति आएगी तब आप देखना। सुनने में ये केवल भय लगता है, परमार्थिक बातें सुनने में भय लगता है, जबकि उसी में आनंद है। और सांसारिक बातें सुनने में आनंद आता है, लेकिन उसी में भय है। तो जितने भी साधक हैं जो सुन रहे हैं, भैया नाम को पकड़िए। नाम से बड़ी कोई साधना नहीं। जैसे भी आप हों, जहाँ भी हों, वहीं से अधिक भगवान का नाम जप करें और अपने इष्ट देव से बार बार भीतर ही भीतर प्रार्थना करने रहें, तो आपका मार्ग पुष्ट हो जाएगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।